देखो, ये दुनिया एक खेल का मैदान है और हर इंसान इसमें एक खिलाड़ी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई खेल में जीतता है और कोई सिर्फ भाग्य को कोसता रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को दिल से चाहते हो, उसकी कद्र करते हो, उसे इज्जत देते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? उपेक्षा, इग्नोर और ठुकराया जाना। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम वाकई इतने बेकार हो कि लोग तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाएं? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच की है। तुम अपने आप को सस्ता बना लेते हो, खुद को दूसरों के लिए आसानी से उपलब्ध कर देते हो, और जो चीज सस्ती मिलती है उसकी कोई कदर नहीं करता। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस सोच को बदलने का। आज हम चाणक्य नीति के उसी गूढ़ रहस्य को खोलने वाले हैं, जो तुम्हें वह ताकत देगा कि जो तुम्हें आज इग्नोर कर रहा है वही एक दिन तरसेगा तुमसे बात करने के लिए। यह कोई जादू नहीं, बल्कि रणनीति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे और भाव देना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी उपेक्षा को ताकत में बदल दे और अपनी कीमत इतनी बढ़ा दे कि लोग उसे पाने के लिए तरस जाएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम कमतर हो, बल्कि समझो कि तुम्हारे अंदर अभी वह प्रभाव नहीं है जो उन्हें आकर्षित कर सके। लेकिन इसे बदला जा सकता है और यह बदलाव तुम्हारे हाथ में है। समझो, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। याद रखना, जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा वह यह दिखाना चाहता है कि तुम उसकी नजर में कोई खास अहमियत नहीं रखते। लेकिन असल में यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। लोगों की फितरत होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए आज हम तुम्हें 5 रणनीतियां बताएंगे, गहराई से, विस्तार से, ताकि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाए, ताकि वह इंसान जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है कल तुम्हारी एक झलक के लिए तरसे। 1, अपने आप को पीछे हटाना सीखो। कभी कभी सबसे ताकतवर कदम होता है एक कदम पीछे हट जाना। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो उसके पीछे मत भागो, खुद को उससे दूर कर लो। जब तुम खुद को किसी की उपेक्षा के बाद भी उपलब्ध रखते हो तो तुम खुद अपनी वैल्यू गिराते हो। याद रखो, आत्मसम्मान का पहला नियम है नो चेसिंग। और हाँ, यह सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, यह इमोशनल डिस्टेंस है। व्हाट्सएप पर उसकी आखिरी सीन टाइम तक देखना छोड़ दो। इंस्टाग्राम पर उसके हर स्टोरी को चेक करना बंद करो। उस पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है खुद पर ध्यान देना, क्योंकि जब तुम खुद को पीछे हटाते हो तुम उसकी सोच में जगह बनाते हो। तो अपने व्यक्तित्व और स्किल्स पर काम करो। अब वक्त है खुद को रीडिजाइन करने का। तुम्हें अब सिर्फ इंसान नहीं बनना, तुम्हें एक ब्रांड बनना है। जिस तरह आईफोन की कीमत सिर्फ उसके फीचर्स से नहीं बल्कि उसकी इमेज से तय होती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी इमेज बनानी है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर जगह ध्यान खींचे। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। जो बात पहले सिर्फ धीरे धीरे कहते थे, अब आत्मविश्वास से कहो। जब तुम बोलो तो लोग रुक कर सुने। लुक्स पर ध्यान दो, अच्छा दिखना, कोई घमंड नहीं, ये एक रणनीति है। सुगंध, कपड़े, बॉडी लैंग्वेज, ये सब तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को बाहर लाते हैं। और सबसे जरूरी, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो। कुछ ऐसा सीखो जो दुनिया को चाहिए। एक ऐसा टैलेंट जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है, जो तुम्हें एक विकल्प नहीं जरूरत बना दे। 3, खुद को दुर्लभ बनाओ। स्कार्सिटी प्रिंसिपल अपनाओ। मानव मनोविज्ञान का एक नियम है, हमेशा वही चीज चाहिए जो आसानी से न मिले। हर समय उपलब्ध रहना, हर बार रिप्लाई करना, हर कॉल उठाना, यह तुम्हें दुर्लभ नहीं सस्ता बनाता है। अब वक्त है थोड़ा रहस्यमय बनने का। थोड़ा लिमिट एक्सेस वाला इंसान बनो। तुम्हारी जिंदगी की हर बात उसे मत बताओ। अपनी उपलब्धियों का थोड़ा हिस्सा छुपा लो ताकि वह खुद जानने को उत्सुक हो। जब तुम्हारी मौजूदगी कम लेकिन प्रभावशाली होती है तब लोग तुम्हें मिस करने लगते हैं। 4, नए अनुभवों से खुद को रीइन्वेंट करो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे बिना बेचैन हो तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में है। यात्रा करो, नई किताबें पढ़ो, नई जगहों पर जाओ, नए दोस्त बनाओ, नई चीजें सीखो। म्यूजिक, डांस, जिम, फोटोग्राफी, कोई भी स्किल जो तुम्हें खुद के साथ कनेक्ट करे। जब वो देखेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ नया हो रहा है तो उसकी फीलिंग होगी, मैं इससे दूर क्यों हूं, मैं तो इसका हिस्सा बनना चाहता था। वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। 5, इमोशनल कंट्रोल।
सबसे बड़ी ताकत इंसान वही सबसे ज्यादा चाहता है जिसे वह समझ नहीं पाता। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण सीखो। अपने दुख को प्रदर्शन मत बनाओ, अपने प्यार को भिक्षा मत बनाओ। अगर वह लौटे भी तो तुम तुरंत मत लौटो। उसे वो जर्नी दिखाओ जो तुमने तय की है। उसे एहसास होने दो कि उसने तुम्हें खोकर क्या खो दिया। और यह तभी होगा जब तुम्हारा चेहरा शांति से भरा होगा, डर से नहीं, प्यार से नहीं, बल्कि आत्मबल से। चाहे प्राथमिकता बनो, विकल्प नहीं। अब तुम्हारा फाइनल लक्ष्य होना चाहिए। खुद को इतना कीमती बना दो कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगें। इसके लिए तुम्हें 3 चीजों पर पूरा फोकस करना है। करियर, एक ऐसा फील्ड चुनो जिसमें तुम बेस्ट हो सको। हर दिन कुछ नया सीखो, हर हफ्ते कुछ नया हासिल करो। बॉडी, एक आकर्षक शरीर सिर्फ दूसरों को इंप्रेस नहीं करता, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को आसमान पर ले जाता है। माइंड, हर दिन मेडिटेशन करो, हर दिन पॉजिटिव बातें सोचो। अपना मन ऐसा बनाओ कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हें हिला न सके। 7, चुप रहो, काम करो, असर दिखाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसे आपकी अहमियत का अंदाजा तब होता है जब आप उसकी दुनिया से गायब हो जाते हैं। अब वक्त है गायब होने का, लेकिन खुद के भीतर जाने के लिए, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए, खुद को इतना पॉलिश करने के लिए कि जब वह दोबारा देखे तो उसकी आंखें खुली रह जाएं। याद रखना, जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह तभी तुम्हारी अहमियत समझेगा जब तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी लगेगी। और वह दिन दूर नहीं जब वह खुद आएगा तुम्हें पाने के लिए। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम खुद को पूरी तरह से बदल लोगे। यह बदलाव केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए, यह बदलाव भीतर से आना चाहिए। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे सोचने के तरीके से लेकर तुम्हारे चलने, बोलने, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी तक को ताकतवर बना दे। तुम जितना ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाते जाओगे उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें मिस करेंगे, क्योंकि यह दुनिया उस इंसान को कभी नहीं भूलती जो खुद को भूलकर भी खुद को महान बना लेता है। जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह तब तक ऐसा ही करेगा जब तक तुम उसे यह साबित नहीं कर देते कि तुम उसके बिना भी खुश हो सकते हो। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुमने खुद की जरूरत को पहचाना है। जब तुम अंदर से यह कहने लगते हो कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तभी दुनिया तुम्हें पाने के लिए लालायित हो जाती है, क्योंकि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तुम हर चीज को खोकर भी मुस्कुराना सीख लेते हो, जब तुम अंदर ही अंदर टूटकर भी खामोश रहते हो, जब तुम रोने के बजाय काम में डूब जाना चुनते हो, तब तुम साधारण नहीं रहते, तुम एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हो। यही वह स्तर है जहां पहुंचने के बाद लोग तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं, प्रेरणा मानने लगते हैं। लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन क्यों होंगे? क्योंकि तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहे जो हर किसी को मनाने के पीछे भागती है। तुमने खुद को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि लोग तुम्हें ढूंढते हैं। तुमने खुद की वैल्यू इतनी ऊंची कर दी है कि अब तुम किसी के लिए विकल्प नहीं, एक अवसर बन चुके हो। अब फर्क यह है कि पहले तुम उन्हें चाह रहे थे, अब वे तुम्हें पाना चाहेंगे। पहले तुम उनके संदेशों का इंतजार करते थे, अब वे तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेंगे। पहले तुम अपने समय को उनकी मौजूदगी से भरते थे, अब वे अपनी खाली जिंदगी में तुम्हारा नाम भरने के लिए बेताब होंगे। यह सब अचानक नहीं होगा, यह तब होगा जब तुम अपने आप को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हें तोड़ना किसी के बस की बात ना हो। आत्मसम्मान ही असली ताकत है। जिस दिन तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने की अनुमति देते हो। अगर तुम खुद को सस्ता कर लोगे तो लोग तुम्हें रद्दी समझेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी कीमत पहचान लेते हो, वैसे ही दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। आचार्य चाणक्य ने सही कहा था, अपनी कमजोरी को कभी दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि लोग उस पर वार करना जानते हैं। इसलिए अपनी चुप्पी को कमजोरी मत बनाओ, उसे ताकत बनाओ। अपनी उपेक्षा को रोना मत समझो, उसे अवसर बना लो। खुद से एक वादा करो, अब किसी के इग्नोर करने से फर्क नहीं पड़ेगा, अब किसी की गैर मौजूदगी से खालीपन नहीं होगा, अब किसी की नजरों में ना आने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मसम्मान है। अब तुम उन लोगों के पीछे नहीं भागते जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, अब तुम उन लोगों को प्राथमिकता देते हो जो तुम्हें सम्मान देते हैं। तुम्हारा नया रूप क्या है?
तुम अब वो इंसान हो जो सुबह उठकर खुद के लिए काम करता है, जो खुद की तारीफ सुनने का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद को प्रेरित करता है, जो हर असफलता को एक सबक मानता है और हर चोट को एक अनुभव, जो रिश्तों की भीख नहीं मांगता बल्कि अपने व्यक्तित्व से रिश्तों को पनपने देता है। अब तुम एक रहस्य बन चुके हो। लोग सोचते थे कि तुम्हारे बिना उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब वे सोचते हैं कहीं वह मुझे भूल तो नहीं गया। अब उन्हें तुम्हारी यादें सताती हैं क्योंकि तुमने खुद को सताना छोड़ दिया है। अब उन्हें तुम्हारी बातें याद आती हैं क्योंकि तुमने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया है। और यही वह वक्त होता है जब लोग तुम्हें पाने के लिए लौटते हैं। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, स्पष्टता है और एक विजन है। अब तुम किसी की मर्जी पर नहीं, अपने नियमों पर जीते हो। तुम्हें अब तय करना है कि क्या तुम दोबारा उसी इंसान को अपने जीवन में जगह दोगे जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था, या फिर तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे जहां तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी तरक्की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। याद रखना, जो तुम में सच्ची दिलचस्पी रखता है वह तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा, और जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह या तो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता या फिर वह खुद इतना खोखला है कि किसी और की भावना को समझने की क्षमता ही नहीं रखता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, मूर्ख व्यक्ति वही गलती दोहराता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति एक बार की चोट से पूरी रणनीति बदल देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रणनीति बदलो। लोगों की प्राथमिकता बनने के लिए खुद को प्राथमिकता देना शुरू करो, और सबसे अंत में जब वही लोग तुम्हें फिर से पाने के लिए लौटें तो तुम केवल एक मुस्कान के साथ इतना कहना, मैं बदल गया हूं और अब मेरी दुनिया में वही लोग जगह पाते हैं जो मुझे मेरी कीमत पर समझते हैं, न कि अपनी सुविधा पर। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रोते रहो या खुद को इतना दुर्लभ और मूल्यवान बना लो कि जिसे आज तुम्हारी परवाह नहीं वही कल तुम्हारे लिए तरसे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। कभी किसी ने आपकी आंखों में देखकर बहुत भरोसे से कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और तब वो शब्द नहीं वचन लगे थे, मानो ये रिश्ता वक्त से नहीं रूह से जुड़ गया हो। लेकिन आज वही इंसान आपकी आंखों से आंखें चुराने लगा है। जिसके मैसेज से दिन की शुरुआत होती थी, अब उसी के रिप्लाई का इंतजार आपकी रातों की नींद चुरा लेता है। वो प्रेम जो कभी आपकी मुस्कान की वजह था, अब आपकी आंखों की नमी बन चुका है। तो सवाल उठता है, जब कोई लड़का आपसे प्रेम करना बंद कर दे, जब वो दूर होने लगे, जब उसकी दुनिया में आपकी जगह सिमटने लगे, तो आप क्या करें? आप टूट जाएं या खुद को फिर से नया आकार दें? आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कभी टूटी हैं, थकी हैं या खुद को खोया हुआ महसूस करती हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 ऐसे नियमों की जो किसी भी लड़की को उसके सबसे कमजोर मोड पर भी सबसे मजबूत बना सकते हैं। पहला, सच्चाई को स्वीकार करें। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी काम होता है सच्चाई को स्वीकार करना। अक्सर दिल यह मानने को तैयार नहीं होता कि जो इंसान कभी हमारी दुनिया हुआ करता था वो अब उसी दुनिया से दूर जाने लगा है। हम खुद को तसल्ली देते हैं, शायद वो थका हुआ है, शायद बुरे मूड में है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन दिल जानता है कुछ तो बदला है। वो जो पहले हर छोटी बात पर पूछता था कि तुम ठीक हो, अब आपके आंसू भी उसके लिए अनदेखे हो गए हैं। वो जो कभी आपकी मुस्कुराहट की वजह था, अब आपकी मौजूदगी से आंखें चुराता है। इन बातों को नजरअंदाज करना खुद से भागना है, और खुद से भागने की आदत आपको वहां ले जाएगी जहां आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, खुद से भी। इसलिए खुद से ईमानदारी से कहिए, हाँ चीजें बदल गई हैं और शायद ये बदलाव अब वापस नहीं जाएगा। यही स्वीकृति पहला कदम है अपने घाव भरने की ओर। प्रेम एक फूल की तरह होता है। अगर उसे पानी, धूप और देखभाल न मिले तो वो मुरझा जाता है। लेकिन अगर कोई उस फूल को जानबूझकर मसल दे तो क्या आप वहीं रुके रहेंगे या फिर अपने भीतर एक नया बाग बोएंगे? सच्चाई स्वीकारने का अर्थ है अपनी ताकत को दोबारा पहचानना, और यहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा, आपकी नई शुरुआत। दूसरा, खुद को दोष देना बंद करें। जब कोई इंसान आपसे दूर होने लगे, जब उसका व्यवहार ठंडा पड़ जाए और जब वो व्यक्ति जो कभी आपकी हर छोटी बड़ी बात में दिलचस्पी लेता था अब आपसे दूरी बनाने लगे, तो सबसे पहले हमला आप अपने ही ऊपर करती हैं। आप सोचती हैं शायद मैं ही अच्छी नहीं थी,
शायद मैंने ही कुछ ऐसा कहा होगा जिससे उसे ठेस पहुंची। शायद मैं उसकी पसंद के लायक नहीं थी। लेकिन रुकिए, ये दोष आपके नहीं हैं। यह इंसानी स्वभाव है कि जब हम किसी को खोने लगते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं। लेकिन हर बार दोषी आप नहीं होती। कभी कभी लोग आपसे इसलिए दूर नहीं जाते क्योंकि आप गलत थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद तय नहीं कर पाए कि उन्हें क्या चाहिए। जिस प्रेम को आपने दिल से निभाया, उसे किसी और की असमर्थता की वजह से छोटा समझना अपने आप से अन्याय है। वो इंसान जो आपके साथ था, वो आपकी पूरी दुनिया नहीं था, वो बस एक हिस्सा था। और उस हिस्से के चले जाने का अर्थ ये नहीं कि आपकी पूरी पहचान मिट गई। खुद से एक बार पूछिए, क्या मैंने सच्चाई से प्रेम नहीं किया? क्या मैंने जितना कर सकती थी उतना नहीं किया? अगर जवाब हाँ है, तो फिर दोष कैसा? कभी कभी लोग आपको खोने के बाद ही समझते हैं कि आपने उनके लिए कितना किया था। लेकिन यह मत भूलिए, आपको खुद को खोने की जरूरत नहीं है किसी और को समझाने के लिए। जिसने आपको समझा ही नहीं, उसे आप कितना भी समझाती रहें, वो नहीं समझेगा। इसलिए अब वक्त है उस दर्द को सम्मानपूर्वक विदा देने का, क्योंकि आप अपने अंदर वो रोशनी लेकर चलती हैं जो किसी और की बेरुखी से बुझ नहीं सकती। तीसरा, उससे नहीं, खुद से संवाद करें। इस समय सबसे जरूरी है आप खुद से संवाद करें, क्योंकि हम अक्सर उस इंसान से जवाब मांगते रहते हैं जो पहले ही हमें छोड़ चुका होता है। हम बार बार सवाल पूछते हैं, तुम बदल क्यों गए? हमारे बीच ऐसा क्या हो गया? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं रही? पर सच्चाई ये है, वो इंसान इन सवालों के जवाब कभी नहीं देगा, या अगर देगा भी तो वो जवाब शायद उतने सच्चे या संतोषजनक नहीं होंगे। क्योंकि जब कोई आपका दिल तोड़ता है तो उसके पास न साहस होता है, न संवेदना कि वो आपके दर्द को पूरी तरह महसूस कर सके। तो अब वक्त है उससे नहीं, खुद से सवाल पूछने का। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अब भी खुद से जुड़ी हूं? क्या मेरा आत्मसम्मान इस रिश्ते में सुरक्षित था? क्या मैं वाकई उस प्रेम में खुश थी? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको बुला रही है। वो कह रही है, अब और नहीं, अब खुद की तरफ लौटो। कभी कभी हमें किसी और की आवाज सुनते सुनते अपनी आवाज दबा देते हैं, पर अब वो दबाई हुई आवाज धीरे धीरे अंदर से चीखने लगी है। वो कह रही है कि अब समय है अपने भीतर की खामोशी को सुनने का। खुद से संवाद करना आत्म प्रेम का पहला कदम है। यह आत्मदया नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब आप खुद से जुड़ने लगती हैं तो आपको किसी और के स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं रहती। आपको समझ आता है कि जो लोग चले जाते हैं वो शायद इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने अंदर के खंडहरों को फिर से एक मंदिर बना सकें। चौथा, खुद की तरफ लौटना। अब समय है खुद की तरफ लौटने का, क्योंकि जितना आप किसी और की चाहत में खुद को खोती गईं, उतना ही जरूरी हो गया है कि अब आप खुद को फिर से याद करें। याद कीजिए वो मुस्कान जो कभी बिना वजह खिल जाया करती थी, वो गाने जो आप बाथरूम में गुनगुनाती थीं, वो सपने जो आपने देखे थे, किसी के साथ के लिए नहीं बल्कि खुद की उड़ान के लिए। एक कप चाय लेकर अकेले बैठिए, लेकिन उस अकेलेपन को अब सजा नहीं, सुकून बनाइए। लोग कहते हैं कि प्यार में खुद को खो देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता कि जब आप खुद को पूरी तरह खो देते हैं तो दोबारा खुद को पाना कितना जरूरी हो जाता है। अब आपको खुद से जुड़ना है, उन किताबों से जो आपको सुकून देती थी, उन दोस्तों से जो बिना शर्त आपका साथ निभाते हैं, उन आवाजों से जो आपके भीतर अब भी कहती हैं, तुम अधूरी नहीं हो, तुम कभी थी ही नहीं। इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने भीतर की वो लड़की ढूंढना जो बेपरवाह थी, जो डरती नहीं थी, जो बस खुद से प्यार करती थी। याद रखिए, आपका जीवन किसी और के साथ होने से सुंदर नहीं होता, बल्कि खुद के साथ जुड़ने से सुंदर बनता है। इसीलिए लौटिए अपने भीतर, क्योंकि वहीं से शुरू होगी वो यात्रा जिसमें आप फिर से खुद से प्रेम करना सीखेंगी, इस बार बिना किसी शर्त के। पांचवां, भावनाओं को बहने दीजिए। दिल टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि उससे जुड़ी उम्मीदें, सपने और अपनापन भी बिखर जाता है। और उस बिखराव के साथ आती है एक बाढ़ सी भावनाओं की। रोने का मन होता है, दिल में चीख उठती है, और अक्सर हम समाज या खुद से कहने लगते हैं, कमजोर मत बनो। लेकिन सच ये है कि भावनाएं दबाने से नहीं, उन्हें अपनाने से ही शांति मिलती है। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दीजिए। वो कमजोरी नहीं, आपकी सच्चाई है।
अगर अंदर गुस्सा है, दर्द है, तो उसे बाहर आने दीजिए। चिल्लाइए, लिखिए, किसी भरोसेमंद से बात करिए, लेकिन उसे दिल के कोनों में बंद मत करिए, क्योंकि हर वो भावना जो दबा दी जाती है वो भीतर एक जहर बन जाती है। हाँ, रोना आएगा कई बार, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को हल्का महसूस करेंगी। ये दर्द का अंत नहीं है, लेकिन यह शुरुआत है खुद को समझने की, खुद से जुड़ने की। और सबसे जरूरी बात, ये सब एक फेज है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। ये सिर्फ एक अधूरी कहानी है जिसका अंत आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे पीड़ा की गाथा बना सकती हैं या फिर आत्मबल की प्रेरणा। छठा, यादों को सजाना नहीं, सहेजना सीखें। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हम पीछे मुड़कर सिर्फ अच्छी चीजें याद करते हैं। उसकी हंसी, वो बातें, वो साथ, सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगने लगता है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अतीत को सोने का फ्रेम दे देते हैं और अपने वर्तमान को अंधेरे में छोड़ देते हैं। सच ये है कि अगर वो रिश्ता सच में इतना परफेक्ट होता तो आप आज इस कदर टूटकर खुद को समेटने की कोशिश नहीं कर रही होती। यथार्थ ये है कि उस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप खो गई थी। आपने खुद से समझौता किया, अपनी खुशी को ताक पर रखा और फिर भी अंत में अकेली रह गई। इसीलिए यादों को सजाना बंद कीजिए, उन्हें किसी मंदिर की मूर्ति मत बनाइए। यादें सिर्फ अनुभव होती हैं, ना वो स्वर्ग हैं ना नर्क। उन्हें एक सबक की तरह सहेजिए, ताकि जब आप आगे बढ़ें तो उसी गलती को दोबारा न दोहराएं। हर रिश्ता कोई मंजिल नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ रास्ते होते हैं जो हमें हमारी असल मंजिल की ओर ले जाते हैं, खुद की ओर। उस रास्ते को धन्यवाद दीजिए, लेकिन उस पर रुकिए मत, आगे बढ़िए। सातवां, खुद को फिर से प्रेम करना सीखिए। जिसने आपको छोड़ दिया उसने सिर्फ आपका साथ नहीं छोड़ा, उसने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मैं ही प्यार के लायक नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि किसी का जाना आपके मूल्य को कम नहीं करता। आपकी आत्मा की कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं होती। अब वक्त है खुद से प्रेम करने का। एक बार आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंखों में आंखें डालकर कहिए, मैं अपने लिए काफी हूं। मैं उस प्रेम की हकदार हूं जो सच्चा, स्थायी और ईमानदार हो। और वो प्रेम सबसे पहले मुझे खुद से देना है। आपका चेहरा, आपकी आत्मा, आपकी मासूमियत, ये सब अनमोल हैं। आप अपनी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं। खुद को वो सम्मान दीजिए जो आपने कभी दूसरों से मांगा था। अपनी पसंदीदा किताब पढ़िए, वो कपड़े पहनिए जिसमें आप खुद को सुंदर महसूस करती हैं। वो चीजें कीजिए जो आपको खुशी देती हैं, बिना किसी वजह के, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाती हैं, तब कोई भी अधूरा इंसान आपको पूरा महसूस नहीं करा सकता। और तब आप टूटती नहीं, बल्कि खिलती हैं। आठवां, बदलाव को अपनाइए। बदलाव, यह शब्द जितना साधारण लगता है उतना ही डरावना भी होता है, क्योंकि बदलाव का मतलब होता है पुराने को छोड़ना और नए को अपनाना। और पुराने को छोड़ना हमेशा दर्द देता है, खासकर जब वो कोई अपना हो। आपने एक रिश्ता खोया है, कोई था जो आपका सब कुछ था। सुबह की पहली मुस्कान, रात की आखिरी दुआ। आपने उस इंसान के लिए खुद को बदला, अपने सपनों को पीछे रखा, हर बार उसकी प्राथमिकता बनना चाहा। लेकिन फिर एक दिन वो चला गया और अब आप एक खालीपन से जूझ रही हैं। अकेलापन चुपचाप अंदर घुसता है और सबसे पहले आत्मविश्वास को खा जाता है। आप सोचती हैं, क्या मुझ में ही कुछ कमी थी? क्या मैं और बेहतर होती तो वो रुक जाता? यहीं से बदलाव शुरू होता है। नहीं, दूसरों को बदलना आपके बस में नहीं, लेकिन खुद को अपनाना, खुद को फिर से बनाना आपके हाथ में है। हर दर्द के बाद एक अवसर छुपा होता है, खुद को फिर से खोजने का, फिर से संवारने का। जिस लड़की को किसी ने छोड़ा, वही लड़की एक दिन डायरी में शब्द उकेरती है। वो शब्द कविता बनते हैं, कविता किताब बनती है और किताब किसी और टूटे हुए दिल की मरहम बन जाती है। लोग कहते हैं, वो तो टूटी थी, लेकिन उन्हें क्या पता, वो तो निखरी थी। बदलाव आसान नहीं होता। कई बार आप रातों को जागेंगी, सवाल करेंगी, क्यों? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप खुद को समझेंगी, आप जानेंगी कि ये क्यों आपको कैसे बनाता है। हर अंत एक नई शुरुआत है और हर अधूरा प्रेम एक संकेत होता है कि अब समय है खुद की ओर लौटने का। आप जिस इंसान से प्यार करती थीं, अब वो याद है, लेकिन आप जो बन रही हैं वो भविष्य है। बदलाव को अपनाइए, डरिए मत।
क्योंकि यही बदलाव एक दिन आपके जीवन की सबसे सुंदर कविता बन जाएगा। 9वां, माफ कर दीजिए लेकिन भूलिए मत। माफ करना यह सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि माफ करना ऐसा लगता है जैसे आप उस व्यक्ति के बुरे बर्ताव को सही ठहरा रही हैं, जैसे आप खुद के दर्द को अनदेखा कर रही हैं। लेकिन सच तो यह है, माफ करना खुद को आजाद करना है। माफ करने का मतलब है, अब तुम मेरे मन में जगह नहीं घेरोगे। अब तुम्हारा किया हुआ मेरे आने वाले कल को तय नहीं करेगा। जब तक आप उस पुराने घाव से चिपकी रहेंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। वो घाव हर नए सपने को कुरे देगा, हर खुशी के मौके पर चुपके से दर्द की परछाई डाल देगा। इसलिए माफ कर दीजिए उसे भी जिसने आपको छोड़ा, और खुद को भी जिसने उस रिश्ते में इतना कुछ झेला। आपने जो सहा वो कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन जो आप उससे सीख रही हैं वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, माफ कर दीजिए, लेकिन भूलिए मत। मत भूलिए कि आपने क्या सहा, कैसे खामोश रहीं, कैसे हर दिन खुद को संभाला। मत भूलिए कि उस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया। भूलना कोई शर्त नहीं है, बल्कि याद रखना आपकी ढाल है। याद रखिए ताकि आप फिर कभी किसी गलत इंसान को अपने जीवन का केंद्र न बना दें। याद रखिए ताकि अगली बार जब आप प्यार करें तो खुद से पहले खुद को ना खोएं। माफ करना आपको हल्का करता है, लेकिन याद रखना आपको मजबूत बनाता है। तो उस इंसान को माफ कर दीजिए, लेकिन खुद से वादा करिए, अब आप किसी के ऑप्शन नहीं, खुद की प्रायोरिटी बनेंगी। 10वां, प्रेम दोबारा आएगा, लेकिन तब तक खुद को संवारिए। आज शायद आपको लगे कि प्रेम चला गया है, कि अब आपके जीवन में कोई रंग नहीं बचे। जिस इंसान की बातों में आप खुद को पहचानती थीं, अब उसकी खामोशी में ही आप खो गई हैं। लेकिन यकीन मानिए, प्रेम फिर आएगा। वो सुबह की तरह धीरे धीरे आएगा, जब आप मुस्कुराना सीख जाएंगी बिना किसी वजह के। जब आप अपनी चाय का स्वाद किसी के साथ शेयर करने के बजाय खुद के साथ बैठकर लेने लगेंगी। प्रेम फिर आएगा, लेकिन तब जब आप अपनी खुशी को किसी और की मैसेज टोन से नहीं, अपने सूरज, अपनी धूप, अपने आकाश से जोड़ेंगी। इस बीच का समय आपका समय है। खुद को संवारने का समय, अपने पुराने सपनों की धूल झाड़ने का समय, वो गाने दोबारा सुनने का समय जो आप कभी चुपके से सुनती थीं। अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से जगाने का समय है, जो बेपरवाह था, जिज्ञासु था और हर दिन को एक उत्सव की तरह देखता था। आपकी आत्मा किसी लड़के की बैसाखी नहीं है, वो एक ब्रह्मांड है जिसमें हर रंग, हर छांव, हर प्रकाश मौजूद है। जब आप खुद को फिर से चुनना शुरू करेंगी तो आने वाला प्रेम एक गिफ्ट की तरह होगा, जरूरत की तरह नहीं। वो आएगा, लेकिन तब जब आप खुद में इतनी समृद्ध हो जाएंगी कि किसी के होने या न होने से आपकी रोशनी कम ना हो। प्रेम फिर से आएगा, और इस बार आप उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाकर झेंगी। याद रखिए, आप प्रेम के लायक थीं, हैं और रहेंगी, लेकिन सबसे पहला और अंतिम प्रेम सिर्फ और सिर्फ आप खुद होनी चाहिए। जब कोई लड़का आपसे प्रेम करना बंद कर दे, तो आप खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में जो अपने साथ है वही कभी अकेला नहीं होता। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे सुनें, उसे चाहें, लेकिन क्या हर कोई ऐसा बन पाता है? नहीं। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिनकी वैल्यू है, और वैल्यू कोई आपको देता नहीं, उसे आपको खुद बनाना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे 20 ऐसे गहरे और प्रभावशाली तरीके जो आपकी वैल्यू को इतना ऊंचा बना देंगे कि लोग आपसे बात करने को तरसेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सिद्धांत से। एक, खुद को सबसे पहले रिस्पेक्ट दो। जिस इंसान को खुद की नजर में खुद की इज्जत नहीं होती, उसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। जब आप खुद को कम आंकते हैं, जब आप खुद की तारीफ सुनने से डरते हैं, तो लोग भी वही करते हैं, आपको नजरअंदाज करते हैं। खुद से यह कहना शुरू करो, मैं वैल्यूएबल हूं, मेरी सोच, मेरी मेहनत, मेरा वजूद मायने रखता है। अपने शब्दों, पहनावे, बैठने के अंदाज और फैसलों में आत्मसम्मान झलके। जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, तब लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। अपनी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करेंगे। और याद रखो, लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अपनी लिमिट्स बनाओ, नो कहना सीखो और अपनी भावनाओं को नजरअंदाज मत करो। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो, तो तुम दूसरों को भी सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है।
इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता तुम्हारा खुद से है। अगर यह रिश्ता मजबूत है तो बाकी सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो बोलने से पहले सोचो, और कम बोलो शब्द आपकी वैल्यू को बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। ज्यादा बोलने वाले अक्सर गैर जरूरी बातें करते हैं, लेकिन जो कम बोलता है उसकी बातें गूंजती हैं। बोलने से पहले सोचो, क्या यह जरूरी है? क्या यह सही समय है? जब आप हर बार सटीक और असरदार बोलते हैं तो लोग आपकी बातों का इंतजार करने लगते हैं। चुप रहना एक ताकत है जो आपकी पर्सनैलिटी में रहस्य और गंभीरता जोड़ता है। कम बोलने वाला इंसान सबसे ज्यादा सुना जाता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। जो इंसान कम बोलता है वो ज्यादा सोचता है, और जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा समझदारी से बोलता है। आपके शब्दों में तभी असर होगा जब आप उन्हें सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। और सबसे बड़ी बात, खामोशी कभी कभी वो कह जाती है जो हजारों शब्द नहीं कह पाते। 3. अपने समय को सबसे कीमती बनाओ। जिसकी टाइम की कोई कीमत नहीं, उसकी खुद की भी कोई कीमत नहीं। हर मिनट जो आप किसी फालतू चीज में लगाते हैं वो आपकी वैल्यू को गिराता है। अपने समय को एक अमूल्य संपत्ति समझो। वो काम करो जो आपको ग्रो करे, जो आपको बेहतर इंसान बनाए। अगर आप खुद अपने टाइम का सम्मान नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? जब लोग देखेंगे कि आप बेमतलब की बातों में उलझते नहीं और हर समय कुछ बेहतर कर रहे होते हो, तो वे आपकी टाइम के लिए तरसेंगे। सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत या बेमतलब की संगत, ये सब आपके समय को चुरा लेते हैं। एक एक सेकंड का मूल्य समझो, क्योंकि जो आज निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। टाइम को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने अपना वक्त उस चीज में लगाया जो मुझे मेरे गोल्स के करीब लेकर जाती है? 4. गहराई से सुनो। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए आजकल हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर आप सच में दूसरों को गहराई से सुनते हैं तो आप उन्हें खास महसूस कराते हैं। ध्यान से सुनने वाला इंसान दूसरों के दिल में जगह बना लेता है। जब आप किसी की बात बीच में नहीं काटते, उनकी आंखों में देखकर सुनते हैं, तो वे सोचते हैं, इससे दोबारा बात करनी चाहिए। आपकी वैल्यू आपकी सुनने की ताकत में छुपी है। और याद रखो, सबसे अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सबसे अच्छा लिसनर होता है। सुनने से न सिर्फ आप लोगों की जरूरत समझते हैं, बल्कि उन्हें भी यह महसूस होता है कि उनकी बात मायने रखती है। इससे आपके रिलेशनशिप्स, आपकी टीम, आपकी लीडरशिप, सब कुछ बेहतर बनता है। हर कोई चाहता है कि कोई उन्हें बिना जज किए सुने। अगर आप वो इंसान बन गए तो आप दूसरों के दिलों में स्थायी जगह बना लेंगे। 5. खुद को हर दिन अपग्रेड करो। जो इंसान कल जैसा ही है, उसकी वैल्यू रोज गिरती है। इसीलिए हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना सीखो। नई स्किल, नई सोच, नया नजरिया। जब आप ग्रो करते हो तो आपकी बातों में गहराई आती है और लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। अपने दिमाग को किताबों से, पॉडकास्ट से, अच्छे लोगों से भरते रहो। जब आप ग्रो करते हो तो आपकी एनर्जी बदल जाती है और लोग उसी एनर्जी से खींचे चले आते हैं। हर दिन कुछ नया सीखो, खुद को चुनौती दो, अपनी कमजोरियों पर काम करो, अपनी गलतियों से सीखो, अपने अनुभवों को रिफ्लेक्ट करो। खुद से यह सवाल रोज पूछो, मैं आज क्या नया सीख रहा हूं? जो इंसान खुद को अपग्रेड करता रहता है वही इस दुनिया में सबसे अलग और सबसे कीमती बनता है। 6. रहस्य बनो। हर चीज सबको मत बताओ। हर इंसान को सब कुछ बता देना, यह आपको कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति सबके सामने अपने राज खोल देता है वो दूसरों के लिए आम हो जाता है। एक रहस्यमय इंसान हमेशा आकर्षक लगता है। लोग उसकी पर्सनैलिटी के पीछे छिपे सच को जानना चाहते हैं। अपनी जिंदगी की सारी बातें सबको मत बताओ। ना फेलियर, ना प्लान, ना इमोशंस। आपका साइलेंस ही आपकी ताकत है और आपकी वैल्यू वहीं से शुरू होती है जहां लोगों की पहुंच खत्म हो जाती है। रहस्य बनना मतलब झूठ बोलना नहीं, बल्कि ये जानना कि कब, क्या और किसे बताना है। हर इंसान आपका राजदार नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर आप वो असर छोड़ते हो जो 100 शब्द नहीं छोड़ पाते। जैसे शांत समंदर में गहराई छुपी होती है, वैसे ही शांत इंसान में ताकत छुपी होती है। 7वां, हर समय उपलब्ध मत रहो। जो हमेशा तैयार रहता है वो कभी खास नहीं लगता। जब आप हर कॉल का तुरंत जवाब देते हो, हर वक्त मिल जाते हो, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। अपने समय को सीमित और चयनित लोगों के लिए रखो। जब आप सीमित हो जाते हो तो आपकी अहमियत बढ़ती है। लोग आपके पास आने से पहले सोचते हैं और जब मिलते हैं तो वैल्यू करते हैं।
आपकी गैर मौजूदगी कभी कभी आपकी सबसे बड़ी मौजूदगी होती है। हर वक्त उपलब्ध रहना एक आदत बन जाती है, जिससे लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा दूर रखते हो, तो लोग आपके समय की इज्जत करना सीखते हैं। सीमा बनाना मतलब दूसरों को छोटा समझना नहीं, बल्कि खुद की ऊर्जा को बचाना है। याद रखो, जो दुर्लभ होता है वही कीमती होता है। 8, अपने शब्दों पर खरे उतरो। जो इंसान कहे और फिर मुकर जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दुनिया उसी को मानती है जिसकी बात में भरोसा हो। अगर आप कहते हो कि आप कुछ करोगे, तो उसे करो। आपका शब्द आपकी पहचान है। हर बार जब आप अपने शब्द पर खरे उतरते हो, लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं, और भरोसे की वैल्यू दुनिया में सबसे ऊपर है। आपका वादा ही आपकी वैल्यू बनाता है। बड़े बड़े नाम वादों से नहीं, निभाए गए वादों से बने हैं। कई बार आपको थकान होगी, हालात विपरीत होंगे, लेकिन अगर आपने वादा किया है तो निभाओ। आपके शब्द वो बीज हैं जिनसे भविष्य की इज्जत उगती है। 9, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाओ। आपके शब्दों से पहले आपकी चाल, आपकी आंखें, आपका खड़ा रहना लोगों को आपकी वैल्यू का एहसास कराते हैं। झुके हुए कंधे, घबराई हुई नजरें, ये सब आपकी वैल्यू को गिरा देते हैं। सीधा खड़े रहो, आंखों में आत्मविश्वास रखो, और जब चलो तो ऐसे जैसे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले आपकी पावर दिखाती है। अपनी उपस्थिति को इतना दमदार बनाओ कि लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करें। आपका चलना, बैठना, देखने का तरीका, सब कुछ एक मैसेज देता है। अपने शरीर को ऐसे ट्रेन करो जैसे वो तुम्हारा सबसे शांत लेकिन शक्तिशाली हथियार हो। कभी कोई शब्द ना भी बोले, फिर भी आपकी बॉडी बता दे कि आप कौन हो। 10, आलोचना से घबराओ मत, सीखो। जिस दिन आप आलोचना को अपनाना सीख गए, उस दिन आपकी वैल्यू दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि आलोचना हमें वो दिखाती है जो हम खुद नहीं देख पाते। बुद्धिमान वही होता है जो फीडबैक को गिफ्ट समझता है। हर बार जब कोई आपको सुधारने की कोशिश करे, डिफेंसिव मत हो, बल्कि समझो कि इसमें क्या सच्चाई है। सुधरते रहो, सीखते रहो। लोग उनकी इज्जत करते हैं जो खुद को लगातार बेहतर बना रहे होते हैं। जब आप आलोचना को अपनाते हो, तो आप अपने दिमाग को बड़ा बना लेते हो। आपको हर बार सही नहीं होना, लेकिन हर बार बेहतर होना जरूरी है। आलोचना में अगर जहर हो, तो भी उससे अमृत निकालने का हुनर सीखो। 11, नफरत और ईर्ष्या से ऊपर उठो। दूसरों की कामयाबी देखकर जलना आपकी वैल्यू को अंदर से खा जाता है। जो दूसरों को बढ़ते देखकर खुश होता है, उसकी एनर्जी अलग होती है। जब आप ईर्ष्या को छोड़कर प्रशंसा करना सीखते हो, तो लोग आपको बड़ा दिल वाला समझते हैं। आपकी सोच आपकी छवि बनाती है। पॉजिटिव सोच वाला इंसान हर किसी को पसंद आता है। बड़े बनो, दिल से भी और सोच से भी। ईर्ष्या एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। लेकिन जब आप दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हो, आप खुद को एक उच्च स्तर पर ले जाते हो। बड़ी सोच वाले लोग छोटे जलन वाले जज्बातों से ऊपर होते हैं। 12, भावनात्मक नियंत्रण सीखो। जो इंसान हर बात पर चिढ़ जाता है, गुस्सा कर बैठता है या टूट जाता है, उसकी वैल्यू समय के साथ घटती है। इमोशनल कंट्रोल एक सुपर पावर है। जब आप गुस्से, दुख या ईगो में आकर रिएक्ट नहीं करते, तब लोग आपको गंभीर और परिपक्व मानते हैं। शांत दिमाग सबसे शक्तिशाली होता है। जब सब चिल्ला रहे हों और आप चुप रहो, तो वही पल आपकी वैल्यू को बना देता है। संयम आपको अंदर से मजबूत बनाता है। हर भाव एक चिंगारी है। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो आपको जला सकती है। लेकिन अगर आप उन्हें दिशा देना सीख जाएं, तो वही भाव आपको महान बना सकते हैं। शांति में ही शक्ति है। 13, खाली समय में खुद से बात करो। जब आप अकेले होते हो, तो वही समय होता है खुद को समझने का। अकेलापन आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें। खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं वैसा बन रहा हूं जैसा बनना चाहता हूं? जितना आप खुद को समझते जाओगे, उतना ही आपकी वैल्यू अपने आप लोगों को दिखेगी। अंदर की स्पष्टता बाहर की शक्ति बनती है। खाली समय सिर्फ बर्बादी नहीं होता, वो आत्मनिर्माण का समय होता है। लोगों से जितनी बातें करते हो, उससे ज्यादा बातें खुद से करो, क्योंकि वही बातचीत आपको रास्ता दिखाएगी जिसे कोई और नहीं समझ सकता। जवाब बाहर नहीं, अंदर मिलते हैं। 14, माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा वही गलती मत दोहराओ। माफ करना आपको हल्का करता है और सीखना आपको ताकत देता है। जो इंसान माफ कर सकता है, वो बड़ा होता है, लेकिन जो बार बार एक ही दर्द सहता है, वो कमजोर होता है।
दूसरों को माफ करो, लेकिन खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो गलती दोबारा ना हो। जब लोग देखेंगे कि आप बड़े दिल के साथ मजबूत भी हों, तब आपकी वैल्यू 2 गुना हो जाएगी। माफी देना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी और आत्मसंयम की निशानी है, लेकिन सीखना जरूरी है ताकि आप दोबारा उसी जाल में ना फंसो। स्मार्ट बनो, दिल से भी और दिमाग से भी। 15, जब कोई देख न रहा हो तब भी अच्छा करो। असल इंसानियत वहीं दिखती है जब कोई देख न रहा हो। अपनी वैल्यू को दिखाने के लिए स्टेज की जरूरत नहीं होती। अच्छाई बिना तमाशे के भी की जा सकती है। जब आप सच्चे इरादों से अच्छे काम करते हो तो ब्रह्मांड भी आपको उठाता है। लोग महसूस करते हैं कि आप फेक नहीं, असली हो। और आज के जमाने में असली होना सबसे बड़ी वैल्यू है। छोटे छोटे काम जो कोई नहीं देखता, वही आपकी असली पहचान बनाते हैं। कैरेक्टर वो होता है जो आप अंधेरे में करते हो। सच्ची वैल्यू कभी शोर नहीं मचाती, वो अपने आप दिखती है। 16, खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनो। तुलना करना बंद करो। तुलना एक ऐसा जहर है जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप अपनी ताकत, अपनी विशिष्टता को अनदेखा कर देते हो। याद रखो, हर किसी की रेस, उसका रास्ता, उसका समय, सब कुछ अलग होता है। आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। अपनी शक्तियों को पहचानो, उन्हें निखारो। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं आज खुद से बेहतर बना हूं? दूसरों को नहीं, बस खुद को हराओ। क्योंकि जब आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते हो तब दुनिया खुद ब खुद आपको नोटिस करती है। 17, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे डर लगता है। डर आपकी ग्रोथ का संकेत है। अगर कोई चीज आपको डराती है, स्टेज पर बोलना, किसी को सच कहना, नई राह चुनना, तो समझ लो वहीं से बदलाव शुरू होता है। जो लोग डर से भागते हैं वो अपनी संभावनाओं से भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जो उसका सामना करते हैं वो हीरो बनते हैं। डर से लड़ो, उसे समझो और फिर उसके पार निकलो। हर दिन एक छोटा सा कदम लो किसी ऐसे काम की तरफ जिससे डर लगता है, और देखो कैसे आपकी आत्मा मजबूत होती है। डर को रास्ता बनने दो, रुकावट नहीं। 18, अपनी सीमाओं को पहचानो और उन्हें तोड़ो। अक्सर हम खुद को एक सीमित दायरे में कैद कर लेते हैं। सोचते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूं या मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी असली शक्ति उन सीमाओं के पार है। जब आप खुद को चुनौती देते हो, जब आप उस सीमा रेखा को पार करते हो, तो आप नए आयामों की ओर बढ़ते हो। खुद को छोटे मत समझो। आपकी सोच, आपका हौसला और आपकी मेहनत सब मिलकर आपको असंभव से भी पार ले जा सकते हैं। हर दिन एक कदम उस ओर बढ़ाओ जहां आप पहले डरते थे। 19, सेवा भाव अपनाओ, दूसरों की मदद करो। वास्तविक मूल्य तभी आता है जब आप किसी और के जीवन में रोशनी बनते हो। किसी की मदद करना, चाहे वो एक शब्द हो या एक हाथ, आपकी आत्मा को उजाला देता है। सेवा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। ये दुनिया उसी की इज्जत करती है जो बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के किसी का सहारा बनता है। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हो तो खुद भी ऊंचाई पर पहुंचते हो। याद रखो, जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है वो कभी भुलाया नहीं जाता। सेवा आपका असली परिचय बन सकती है। 20, हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज वैल्यू बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं? यह सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जब आप रोज खुद से पूछते हो, क्या मैं आज बेहतर इंसान बना हूं, तो आप सजग हो जाते हो। हर सोच, हर फैसला, हर प्रतिक्रिया या तो आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है। क्या आपने आज किसी की मदद की? क्या आपने अपने वादे निभाए? क्या आपने खुद को कंट्रोल में रखा? इन सवालों के जवाब ही आपकी असली वैल्यू तय करते हैं। अगर हर दिन खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछ सको, तो यकीन मानो एक दिन दुनिया आपसे ये सवाल पूछेगी, तुम इतने खास क्यों हो? अब फैसला आपके हाथ में है। आप आम रहना चाहते हो या ऐसा बनना चाहते हो जिसे लोग भूल ना पाए? इन 20 तरीकों को जीवन में उतारो और देखो कैसे आपकी वैल्यू हर दिन ऊंची होती जाती है। क्योंकि जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ खींचती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद को कमजोर मानते हैं और दूसरा जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो जिसे हर कोई हल्के में लेता है, या वो जिसे देखते ही लोग कहें, इस इंसान से पंगा मत लेना?
आज मैं आपको चाणक्य नीति के सबसे बड़े रहस्य बताने वाला हूं। वह एटीट्यूड जिससे कोई आपको कमजोर नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, दुनिया आपको बार बार कुचलने की कोशिश करेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आपको अपना आत्मविश्वास ऐसा बनाना होगा कि लोग आपको हल्के में लेने की गलती ना करें। और यही आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर इस वीडियो को पूरा सुना तो जिंदगी बदल जाएगी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हर एक शब्द आपकी जिंदगी में आग लगा सकता है। अब पहले समझो, लोग आखिर कमजोर को कमजोर क्यों समझते हैं? क्यों दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती है? क्यों कोई गरीब की नहीं सुनता और अमीर की भीड़ में जय जयकार होती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसान सिर्फ उसी की इज्जत करता है जो खुद की इज्जत करवाना जानता है। जब आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप खुद को देने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है, इस एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें? चाणक्य कहते थे, यदि आप खुद को राजा मान लें तो दुनिया भी आपको राजा की तरह ही ट्रीट करेगी। अब सोचो, जब कोई राजा अपने दरबार में आता है तो उसकी चाल कैसी होती है? क्या वो घबराया हुआ, कांपता हुआ आता है? नहीं, वह पूरी शान से, पूरी ठसक के साथ गर्व से चलता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको कमजोर ना समझे, तो आपको अपनी चाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज, सब कुछ राजा की तरह रखना होगा। सीधा बैठो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत ना कर सके। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह हर चीज के लिए दूसरों की अप्रूवल मांगते हैं। यार, ये ड्रेस कैसी लग रही है? मुझे यह बिजनेस करना चाहिए या नहीं? अगर मैं यह बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे? बस यही गलती आपको कमजोर बनाती है। जो आदमी हर बात पर दूसरों की राय लेता है, उसे दुनिया हल्के में लेती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे इसको खुद की समझ नहीं है, यह खुद डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो दूसरों से पूछना बंद करो, खुद के फैसले लेना सीखो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर कोई आपको कहे कि आप बोलने में कमजोर हैं, तो दिन रात प्रैक्टिस करो और सबसे दमदार वक्ता बन जाओ। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो, तो इतना पैसा कमाओ कि वही लोग आपको सलाम करें जो आपको कमजोर कहते हैं। उसी कमजोरी को अपना हथियार बना दो। अब सबसे जरूरी चीज, डर। क्या आपको डर लगता है कि लोग आपको नीचा दिखाएंगे? डर लगता है कि लोग आपकी बेइज्जती करेंगे? डर लगता है कि लोग हंसेंगे? तो याद रखो, डर को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। जब किसी इंसान के मन में डर नहीं होता, तो दुनिया भी उससे डरने लगती है। तो अगली बार जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे, डरो मत, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि लोग आपको कैसा समझेंगे। अगर आप झुके हुए चलोगे, आंखें झुकाकर बात करोगे, डर डर कर बोलोगे, तो लोग आपको कमजोर मानेंगे। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हो, आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलते हो, हर परिस्थिति में शांत और डटे रहते हो, तो लोग आपको शक्तिशाली समझेंगे। आपका स्टेटस आपके एटीट्यूड से बनता है और इसे बदलने का समय आ गया है। आज हम चाणक्य नीति के सबसे गूढ़ रहस्य को समझेंगे। कैसे लोगों की मानसिकता को पढ़कर, अपनी रणनीति बनाकर और अपनी शक्ति का सही उपयोग करके दुनिया को अपने इशारों पर चलाया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, जिस इंसान का खुद पर काबू नहीं, वह दूसरों को कभी नहीं चला सकता। अगर आपको लोगों को अपने इशारों पर चलाना है, तो सबसे पहले आपको खुद पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्सा, डर, लालच और ईर्ष्या, ये सब आपको कमजोर बना देते हैं। धैर्य और शांति बनाए रखो। जल्दबाजी में गलत फैसले मत लो। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया मत दो। सामने वाले की हर चाल को समझो और फिर जवाब दो। जिस दिन आपने खुद पर काबू पा लिया, उस दिन आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। दुनिया को अपने इशारों पर चलाने के लिए आपको साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान समझना होगा। अगर आप सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हो, तो आप उसके हर कदम से पहले एक कदम आगे रहोगे। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो सिर्फ अपनी सोचते हैं, ये स्वार्थी लोग होते हैं।
दूसरे जो भावनाओं से कमजोर होते हैं, ये भावुक लोग होते हैं जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। तीसरे जो सच में समझदार होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो चाणक्य नीति को अपनाते हैं। अब सवाल है, कैसे समझें कि सामने वाला कौन है? बातों पर ध्यान दो। लोग जो कहते हैं वह उनके मन की सोच को दर्शाता है। शरीर की भाषा पढ़ो। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। उनकी पसंद नापसंद को जानो, जिससे आप सामने वाले की कमजोरी पकड़ सको। जिस दिन आप यह समझ गए कि लोग क्या सोच रहे हैं, उस दिन आप उन्हें अपने हिसाब से गाइड कर सकते हो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी महान नहीं बन सकता। अब सोचो, आपके शब्द ही आपकी असली ताकत है। अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हो तो वह आपकी बात मानेगा। अगर आप किसी को डर महसूस करा सकते हो तो वह आपकी शक्ति को स्वीकार करेगा। अगर आप किसी को अपनी बातों में उलझा सकते हो तो वह आपकी रणनीति में फंस जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि आपकी वाणी में वो शक्ति है जो आपको राजा बना सकती है। अगर आप किसी की सबसे बड़ी जरूरत को समझ सकते हो तो आप उसे अपने इशारों पर चला सकते हो। अब सोचो, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो क्या वह आपकी बात मानेगा अगर उसे पैसे का लालच दिया जाए? अगर किसी को प्रसिद्ध चाहिए तो क्या वह आपकी योजनाओं में शामिल नहीं होगा अगर उसे प्रसिद्ध दिलाने का वादा किया जाए? यह दुनिया जरूरत पर चलती है। जिसने इस बात को समझ लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर आपको दुनिया को अपने इशारों पर चलाना है तो कभी भी अपने सारे पत्ते मत खोलो। इसका मतलब यह है कि हमेशा थोड़ा रहस्यपूर्ण बने रहो। लोग आपके इरादों को पूरी तरह ना समझ पाएं, ताकि आप उन्हें अपने तरीके से नियंत्रित कर सको। अपनी असली ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय ना आ जाए। जो इंसान अपनी योजनाएं और अपनी ताकत सबको बता देता है, वो खुद को कमजोर बना लेता है। शेर भी तब तक शिकार नहीं करता जब तक सही मौका ना मिले। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके हिसाब से चले तो धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जब लोग कमजोर पड़े तभी अपनी चाल चलो। जब कोई भावनात्मक हो जाए तभी उसे प्रभावित करो। जब कोई फैसला लेने में असमंजस में हो तभी उसे अपनी बात मनवाने के लिए राजी करो। जो सही समय पर सही कदम उठाता है वही इस दुनिया में सफल होता है। अब तक हमने सीखा, खुद को संभालो तभी दूसरों को चला पाओगे। सामने वाले का दिमाग पढ़ना सीखो, बोलने की ताकत को समझो, दूसरों की जरूरतों को पहचानो और उनका उपयोग करो। खुद को पूरी तरह उजागर मत करो, सही समय पर सही चाल चलो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ दो चीजों से आती है। एक, शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। दो, धन, मनी। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि असली ताकत इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। असली ताकत चार चीजों से आती है। विवेक, बुद्धि, इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति चालाकी से सोचे और सही फैसले ले, वही सबसे ताकतवर होता है। दो, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। 3, सही नेटवर्क, राइट कनेक्शंस। अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन अगर आपके साथ शक्तिशाली लोग हैं तो आप भी ताकतवर बन जाते हो। 4, सही रणनीति, परफेक्ट स्ट्रैटेजी। बिना प्लान के कोई भी ताकत बेकार है। सही रणनीति ही आपको अपराजय बनाती है। अगर आपके पास यह चार ताकतें हैं तो दुनिया आपके इशारों पर चलेगी। जिसके पास दिमाग नहीं, उसकी ताकत भी बेकार है। अगर आप सबसे ताकतवर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। बुद्धि को तेज करने के लिए अधिक पढ़ो और सीखो। महान लोगों की बातें समझो और उनसे सीखो। लोगों के दिमाग को पढ़ना सीखो। सामने वाले की सोच को समझो और उसके अनुसार खेल खेलो। हर चीज का गहराई से विश्लेषण करो, जल्दीबाजी मत करो। हर स्थिति को समझकर ही फैसला लो। जिसके पास सबसे तेज दिमाग होता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। जो इंसान अपने मन पर काबू नहीं रख सकता वह इस दुनिया में कभी बड़ा नहीं बन सकता। आत्म संयम का मतलब है अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेना। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने लगो तो वह इंसान आपके दिमाग पर हावी हो गया। लेकिन अगर आप धैर्य से सोचकर जवाब दो तो आप सामने वाले पर हावी हो जाओगे। जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना सीख लिया। अगर तुम 5 बेवकूफ लोगों के साथ बैठते हो तो तुम छठे बेवकूफ बन जाओगे।
आपकी असली ताकत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ हो। अगर आप महान लोगों से सीखोगे तो आप भी महान बनोगे। सफल लोगों के साथ रहोगे तो सफलता आपके पास आएगी, और अगर बेकार लोगों के साथ रहोगे तो आपकी ताकत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें। ऐसे लोगों से सीखो जो पहले ही सफल हो चुके हैं। अपने दुश्मनों को भी समझो और उनसे भी कुछ सीखो। शक्तिशाली लोग अकेले नहीं चलते, वे हमेशा अपने साथ सही लोगों की फौज लेकर चलते हैं। अगर तुम बिना रणनीति के लड़ाई लड़ोगे तो हारना तय है। चाणक्य नीति कहती है, अगर आपको जीतना है तो पहले ही हर चीज का प्लान तैयार रखो। हमेशा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी रखो। दुश्मनों की कमजोरी को पहचानो और उस पर वार करो। अपनी ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय ना आ जाए। जो सबसे बेहतरीन रणनीति बनाता है वही सबसे ताकतवर इंसान बनता है। असली ताकत कैसे बनती है? हर दिन कुछ नया जानो, खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाओ। जो सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, दूसरों की गलतियों को समझना भी एक बड़ी सीख है। अगर आप चाहो तो बिना गलती किए भी बहुत कुछ सीख सकते हो, बस थोड़ा ध्यान देना होगा। धैर्य आपकी सबसे छुपी हुई ताकत। तुरंत फैसले लेना हमेशा समझदारी नहीं होती। ताकतवर वो नहीं जो जल्दबाजी करे, बल्कि वो है जो वक्त का इंतजार करे और सही मौके पर वार करे। हर मजबूत इमारत की नींव गहरी होती है। धैर्य आपकी नींव है। शरीर और दिमाग दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर दिमाग तेज है लेकिन शरीर कमजोर है तो आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए हर दिन अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक तेज दिमाग को सहारा देता है। ऊर्जा की रक्षा करना भी ताकत है। हर बार बहस में कूदना, हर नेगेटिव सोच को पकड़ना, यह आपकी असली ऊर्जा को चुरा लेता है। जिसने ये समझ लिया कि किस जगह अपनी ऊर्जा लगानी है, वही सबसे प्रभावशाली इंसान बनता है। ताकत का सही इस्तेमाल ही आपको बड़ा बनाता है। ताकत केवल लड़ने के लिए नहीं होती, वो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए भी हो सकती है। अपनी ताकत से अगर आप किसी को गिराते हो तो लोग आपको नहीं, आपकी ताकत से डरते हैं। पर अगर आप किसी को उठाते हो तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। बिना लड़े जीतने की कला। चाणक्य की सीख, सच्ची जीत तब होती है जब दुश्मन खुद ही हार मान ले। यह तभी संभव है जब आप उसकी सोच को पढ़ लो, उसकी कमजोरियों को पहचानो और उन्हीं पर काम करो। जो इंसान खुद को अडिग और निर्भीक दिखाता है वो सामने वाले को उसके मन में ही हरा देता है। दुश्मन से एक कदम नहीं, 2 कदम आगे अगर आप जान पाओ कि सामने वाला क्या सोच रहा है तो आप पहले से ही तैयार रह सकते हो। उसके पैटर्न को देखो, उसकी आदतों को समझो, उसका अगला कदम क्या होगा यह अंदाजा लगाना सीखो। जो भविष्य देख लेता है वो अजेय हो जाता है। चालाकी से लड़ो, टकराव से नहीं। सीधी लड़ाई हमेशा भारी पड़ती है। चालाक इंसान वो है जो बिना लड़े भी जीत हासिल कर ले। कैसे? दुश्मन को खुद ही अपनी गलतियों से गिरने दो, उसके खिलाफ दूसरों को खड़ा कर दो। उसे भ्रम में रखो कि आप क्या सोच रहे हो। भ्रम सबसे ताकतवर हथियार। अगर आपका इरादा साफ दिखने लगे तो दुश्मन पहले से तैयारी कर लेगा। इसलिए रहस्यमय बनो, अपनी असली ताकत को छुपा कर रखो, कमजोर दिखो ताकि सामने वाला लापरवाह हो जाए। जब समय आए तभी असली ताकत दिखाओ। दुश्मन को उसी की चाल में फंसाओ। हर इंसान की कोई आदत, कोई ढंग होता है। अगर आप उस पैटर्न को समझ जाओ तो आप उसकी ही रणनीति को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। झूठ फैलाए, सच्चाई उजागर करो, लोगों को भड़काए, उन्हीं को अपनी ताकत बना लो। वक्त की ताकत को समझो। कोई भी चाल अगर समय पर न चली जाए तो वो बेकार हो जाती है। इसलिए वक्त की नब्ज पहचानो। हमेशा वही वार करो जब सामने वाला असुरक्षित हो। ना जल्दी ना देर, बस सटीक समय। खुद पर निर्भर बनो। अगर आप अपनी ताकत किसी और के भरोसे छोड़ दोगे तो कभी आत्मविश्वास नहीं आएगा। अपने फैसले खुद लो, हर चीज का जिम्मा खुद पर लो। जो इंसान आत्मनिर्भर होता है वो किसी भी तूफान से नहीं डरता। दिमाग को बनाओ। सबसे बड़ी ताकत, तलवार और शक्ति वक्त के साथ ढल जाते हैं, पर दिमाग अगर तेज है तो हर स्थिति में रास्ता निकल आता है। हर दिन नई चुनौतियों को स्वीकार करो, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। अनुशासन हर विजेता की पहचान। हर रोज एक तय रास्ते पर चलो। खुद को नियंत्रित करना सीखो। अपने विचार, समय और शरीर पर नियंत्रण, यही सच्ची ताकत है।
अनुशासन ही वो दीवार है जो आपकी कमजोरी और सफलता के बीच खड़ी होती है। डर को ढाल बनाओ, डर भागने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए है। हर उस चीज का सामना करो जो तुम्हें डराती है। जैसे जैसे तुम डर को सहते जाओगे, वैसे वैसे तुम अजेय बनते जाओगे। संगति, आपकी छुपी हुई शक्ति, जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, वही तय करते हैं कि तुम कितने ऊंचे उठोगे। अगर साथ गलत है तो दिशा भी गलत हो जाएगी। हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, गिराएं नहीं। ज्ञान बिना शोर की ताकत, जिसके पास समझ है वो किसी भी तूफान को चुपचाप पार कर सकता है। शोर मचाकर नहीं, शांति से सोचकर फैसले लेना सच्ची ताकत है। हर दिन कुछ सीखना, यही तुम्हारा असली हथियार है। आत्मसम्मान, वो दीवार जिसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर खुद की नजरों में गिर गए तो कोई भी तुम्हें गिरा सकता है, पर अगर खुद को सम्मान देना सीख गए तो दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी। खुद पर भरोसा रखो, खुद को कभी कम मत समझो। बड़ा सोचो, बड़ी उड़ान भरो। छोटे सपने छोटे नतीजे लाते हैं, पर जो खुद को ऊंचा सोचते हैं वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। हर असंभव को संभव मानो, यही वो सोच है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी सीढ़ी। हर हार तुम्हें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। जिसने हार को स्वीकार कर आगे बढ़ना सीख लिया, वो कभी रुकता नहीं। हार एक सबक है और हर सबक एक अगली जीत का रास्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।